हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले 5-6 महीने में आप लोग के लिए बहुत सारी बड़ी भर्तियां आपकी आने वाली हैं। जैसे आपका पे एसआई का एग्जाम है, आपका पे फिर आपका कनिस्साइक की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल है, फिर आपका लोअर पीसीएस है, फिर आपका अपर पीसीएस है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए यूट्यूब पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज से आप लोग के लेके आ रहा हूं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होंगे, मिक्स टॉपिक होंगे। आपको उसमें हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, करंट अफेयर आपका रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सभी के आपके उसमें मिक्स आपके टॉपिक रहेंगे। ये क्लासेस जो है आपका पे डेली शाम को 7 बजे आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको डेली शाम को 7 बजे लगेगी। और अगर आप इन सभी क्लासों को ठीक से आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक से आप पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन मान के चलना एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एक्चुअल में जब मैं टॉपिक कोई कंप्लीट कराता हूं, ठीक है, तो उसके साथ में मैं उसका फिर एक थोड़ा हल्का टेस्ट भी लेता हूं। मतलब हम यहाँ पे उसी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी थोड़ा हम कवर करने का प्रयास करेंगे उसमें। ठीक है, मतलब मैं आपको टॉपिक भी करा दूंगा और जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आज तक एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो आने वाले हैं, उनको भी जो है मैं आप इसी सीरीज में आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लेना। ठीक है, एक अलग से कॉपी बना लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए एक अलग से कॉपी आप बनाओगे। ठीक है, और डेली का डेली जो टॉपिक आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है, उस टॉपिक को आप उसमें कवर करते चलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है केवल वहीं पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, आप ये मान सकते हैं अगर आपने इस सीरीज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानना, देखा पे कभी बार ऐसा होता है ना, पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता होती है। हम मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, मेडिकल हम पढ़ लेते हैं। एक तरह से आपका एक भाई 2 सेक्शन देखा पे, एक तो है कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ूं, ठीक है, पूरे सिलेबस पढ़ के मैंने मेडिकल हिस्ट्री पूरे सिलेबस पढ़ लिया और क्वेश्चन आया उसमें से 3, ठीक है, और दूसरा ये है मैं 12-15 टॉपिक ऐसे कर लूं जिसमें से मुझे ये 3 क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है ना, तो मैं उस सेंस में आपसे बोलना चाह रहा हूं कि मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केवल उनको ही मैं आपका पे हिट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज से आपकी धुरंधर तरीके से आपकी टॉपिक आप ये सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अलग से आप डेली एक टॉपिक यहाँ पे कवर करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज सब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो हम लोग स्थानीय स्वशासन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। तो बेटा स्थानीय का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है, किसी स्थान विशेष का। ठीक है, मतलब स्थानीय बोले तो किसका स्थान विशेष की बात हो रही है। ठीक है, स्वशासन बोले तो अपना शासन, अपना शासन। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष पर जब वहीं के लोगों को कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं ताकि वो अपनी जो निजी आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें बेटा वो वहां पे पूरा कर सके, उसी संस्था को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से स्थानीय स्वशासन के लिए बनी हुई संस्था कहते हैं। ठीक है, भाई ऐसा होता क्यों है मैंने आपको समझाने का पे प्रयास किया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था बे जब बेटा पे कहीं भी बेटा एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, भाई धीरे धीरे आपका पे फिर ये धीरे धीरे समुदाय में कन्वर्ट होता है। किसमें आपका पे एक बड़ा समुदाय बनता है। और बे जैसे आप बे इसका आकार बढ़ता है, इस समुदाय का आकार बढ़ता है, तो बेटा यहाँ पे समस्याएं बेटा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पैदा होने लगती हैं। ठीक है, जब बेटा समस्याएं पैदा होने लगती हैं तो इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए क्या कहना बे, इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, कुछ शक्तियां देते हैं, कुछ हम शक्तियां देते हैं। ठीक है, भाई इसी संस्था को, जिस संस्था को हम शक्ति देते हैं बेटा बे, इसी को हम क्या बोलते हैं बे, स्थानीय स्वशासन। इसी को हम स्थानीय शोषण कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सर हम ऐसा क्यों करते हैं बे, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहीं के लोग को बेहतर पता होती हैं। ठीक है, बड़ा इससे होगा क्या, तो इससे आपका जो लोकतंत्र है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है, ठीक है, भाई उसको भी क्या मिलेगी, इससे यहाँ पे मजबूती मिलेगी। ठीक है, भाई जो आपका लोकतंत्र है उसको भी यहाँ पे क्या होगा बे, मजबूती मिलेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन की हम बातचीत करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दें जो स्थानीय स्वशासन है इसके लिए बेटा शुरुआत जो हुई थी आपका बे 1882 में हुई थी। लॉर्ड रिपन सर ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था
जो नियम कानून बनाए लॉर्ड रिपन साहब ने, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन जब भी इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि भाई 1919 के जो, ठीक है, 1929 प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। कब? आपका 1919 में, जब 1919 का आपका अधिनियम आया था, वे प्रांतों में ग्राम पंचायतों को आपकी शुरुआत हुई। तो 1919 में ही प्रांतों में आपके दोहरे शासन की व्यवस्था भी क्या होगी, आपका शुरू हो गई थी। मैंने आपको समझाया था, ठीक है। भाई 1935 का जो अधिनियम हुआ, इसको और व्यापक रूप दे दिया गया। किसको? इसी चीज को यहां पे और बड़ा व्यापक रूप दे दिया गया। और फिर आगे चल करके जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें आर्टिकल 40 जोड़ा गया, जिसमें आपका ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई। ठीक है, क्या आपको बात करनी पड़ रही है? अब बस बात यह है, जो ग्राम पंचायतों गठन की बात आर्टिकल 40 में हुई, संविधान जब हमारा बना उस दौरान उसको कैसे बेटा उस चीज को कैसे लागू किया जाए, कैसे लाया जाए उसके लिए, तो बेटा उसके लिए कई आपकी समितियां बनी। ठीक है, उसके लिए कई समितियां बनी। उन्हीं समितियों से आगे आप आज वहां पे चर्चा करनी है। ठीक है, ये जो स्थानीय स्वशासन है इसे लागू करने के लिए अब देश में आर्टिकल में तो लिख दिया गया आर्टिकल 40 में ऐसा ऐसा करना है करके, ठीक है। और उससे पहले जो 1919 का अधिनियम था और 1935 का अधिनियम था, भाई उस टाइम पे ऐसा स्थानीय स्वशासन था नहीं, अब एक रूप जैसा था जैसा आज के लिए दिखता है। ठीक है, तो स्थानीय जो आपका स्वशासन है, समिति का कितने समितियां बनी? इसके लिए 4 बेटा इसके आपकी समितियां बनी, 4 आपके यहां पे समितियां बनी, 4 समितियां। ठीक है, पहली बेटा कौन सी? पहली कौन सा आपका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति आपकी बनी, मेहता समिति। ठीक है सर, ये समिति कब बनी थी? 1957 में आपकी समिति बनी थी। ठीक है, 1957 में समिति कौन सी बनी आपकी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अपना मैंने आपको 4 समिति के नाम लिखा दिए थे। पहले कौन सा आपका बलवंत राय मेहता, दूसरी अशोक मेहता, तीसरी पीवीके, ठीक, जो एलएम सिंधिवी समिति। ठीक है, हम एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। पहले लिखो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, पहले लिखो बलवंत राय मेहता समिति। पहले हम बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा। हो गया है, ठीक है बेटा। पहले कौन सा आपका बलवंत राय मेहता समिति। भाई बलवंत राय मेहता समिति क्या कहती है, इस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो भाई पहली बात देखो क्या हुआ यहां पे 1952 में जब अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी अपनी, कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, तो उसके अगले साल पे 1952 में भारत के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। ठीक है बेटा, सामुदायिक विकास लिखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ कब हुआ? 52 में। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, अब जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ ना तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट ना जो इसमें जनता है ना, जनता वो बड़ा इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाई। ठीक है भाई, इसमें जो जनता थी वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ नहीं पाई, लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए इस कार्यक्रम से। कौन से कार्यक्रम से? कौन सा कार्यक्रम? कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लोग अपने आप को सीधे जोड़ नहीं पाए, उतना लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अब बात यह है तो भाई अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जिससे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब जैसा विकास करना था वो हो नहीं पा रहा है, तो भाई इसी के सॉल्यूशन के लिए, इसी के निदान के लिए या बेटा इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है भाई, सबसे पहले आपका 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी गई। ठीक है, 1957 में भाई इसकी निदान की बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है भाई, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एक समिति बनी। इनकी अध्यक्षता में आपका एक समिति बनी, बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी का। और इन्होंने क्या कहा बलवंत राय मेहता सर ने, इनने कहा देखो
इस समस्या के निवारण के लिए, ठीक है, इस जो आपकी समस्या इसके निवारण के लिए इन्होंने बेटा पे लोकतांत्रिक लिख लो, लोकतांत्रिक तांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लिखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है भाई। लोकतंत्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है भाई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत क्या अपनी अपनी रिपोर्ट दी। सर ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है क्या है, मैंने आपको समझा भाई पहली बात तो लोकतंत्र क्या होता है, जहां बेटा आपकी तीन चीज आपकी होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब जहां बेटे क्या हो आपके जनता क्या हो, आपके यहां पे जनता द्वारा क्या हो, सरकार चुनी जाए, सरकार जो है सरकार बेटा ये चुनी जाए, ठीक है। जहां जनता द्वारा बेटा सरकार चुनी जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। लेकिन लोकतंत्र केवल एकमात्र विषय थोड़ा है, तीन विषय। दूसरा भाई जहां पे नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा की बिना पे गारंटी लेने वाला कोई बैठा हो, ठीक है भाई। भारत में नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी लेने वाली कौन है यहाँ पे, न्यायपालिका, नहीं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ठीक है भाई। तीसरी बात यहाँ पे कम पुलिस बल, कम पुलिस बल। सर कम पुलिस बल का मतलब क्या है, मतलब जो लोकतंत्र है ना ये थोपा ना जाए बाय फोर्स, ठीक है, ये थोपा ना जाए भाई। लोकतंत्र को लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। और लोकतांत्रिक अब बेटा दूसरी बात विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है भाई, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो बेटा आपकी सत्ता है ना, जो आपकी पावर है, सत्ता बेटा वो किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि बेटा सत्ता जो हो आपका वो विभाजित हो, क्लियर, ठीक है भाई। सत्ता क्या आपका विभाजित हो, बात आपको पल्ले पड़ रही है तो ना इसे विकेंद्रीकरण। जैसा आपका होता है एक आपका केंद्रीकरण का मतलब क्या है भाई, आपने से आप पढ़ते कि जो मौर्य काल था आपको भाई उसमें सत्ता क्या थी आपके केंद्रीकृत थी मौर्य काल में। सर इसका मतलब क्या है भाई, सारी ताकत किसके पास है, राजा के पास भाई, सारी ताकत का राजा के पास है, इसे मतलब केंद्रीकरण। इसका उल्टा जब बेटा पावर आपकी बढ़ जाएगी इसे हम क्या बोलेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे, ठीक है। तो भाई जो आपके बलवंत राय मेहता सर थे इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत अपनी रिपोर्ट सौंपी इन्होंने, और भाई अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, ठीक है भाई। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे, ठीक है। मैंने कहा पे जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे हम त्रिस्तरीय रूप देंगे, ठीक है भाई, इस सिद्धांत के बेटा आधार पर, ठीक है। इनने कहा जो पंचायतें हैं, पंचायतों को हम क्या त्रिस्तरीय रूप देंगे, ठीक है भाई। याद रखना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर बलवंत राय मेहता सर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। और इन्होंने कहा पंचायतों का हम क्या त्रिस्तरीय हम रूप देंगे, इन्होंने ये बोला, ठीक है। या त्रिस्तरीय बेटा व्यवस्था की इन्होंने बातचीत करी। सर ये तीन स्तर क्या होंगे भाई, इन्होंने कहा देखो सबसे बेटा एक लेवल पे, ठीक है बेटा सबसे निचले जो आपका लेवल तीन स्तर आपके होंगे, ठीक है बेटा आपका जो आपके तीन स्तर, कितने स्तर स्तर बेटा आपके होंगे यहाँ पे तीन, इस तरह बेटा आपके यहां पे तीन स्तर होंगे, ठीक है। ये आपके होगा तीन स्तर, ठीक है भाई। सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर, ठीक है भाई यहां पे होगा आपका ग्राम पंचायत, ठीक है भाई। सबसे निचले स्तर पर क्या होगा आपका ग्राम पंचायत होगी, इन्होंने कहा, ठीक है ग्राम पंचायत होगी। किस स्तर पर सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। जो बेटा ग्राम पंचायत है ये बेटा होगी आपकी ग्राम स्तर पर, किस स्तर पर ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होगी। कौन से स्तर पर ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होगी, ठीक है भाई। दूसरा ग्राम पंचायत के बेटा ऊपर आपकी होगी पंचायत समिति, पंचायत समिति होगी, क्या कहा पंचायत समिति कहां पे होगी, ग्राम पंचायत के ऊपर, ठीक है। सर ये किस लेवल पर होगी, ये बड़ा विकास खंड के लेवल है, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। ये आपके विकास खंड,
विकास खंड के स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। और बेटा सबसे ऊपर जो होगा बे, वो क्या होगा बे, नाम लिख लो, लिखो जिला परिषद। सबसे ऊपर क्या होगा आपका बे, जिला परिषद। भाई सबसे ऊपर आपका होगा जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। फिर जिला परिषद किस स्तर पर होगी आप बे, ये होगी जिला स्तर पर, जिला स्तर पर बेटा आपकी हो जाएगी, ठीक है। बेटा पंचायत समिति, पंचायत समिति में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई कितने स्तर पर बांटे आप बे, 3 स्तर पर, ठीक है। भाई सबसे नीचे क्या आपका बे, ग्राम पंचायत, कौन से स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ठीक है। भाई ये तो पता ही होता है, ये पता है बे, एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम में कि जो पंचायत समिति होती है वो किस स्तर पर होती है। बेटा पंचायत समिति का बे विकास खंड के स्तर पर होती है, ब्लॉक के स्तर पर होती है, आप भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बात देखा बे, आप बेटा बात समझ पा रहे हो कि ये बात क्या चल रही है, मतलब ये देखा बे, जो ग्राम पंचायत बेटा आपकी होती है, सर इसमें कौन आप भाई ग्राम पंचायत स्तर पर जो स्थानीय संस्था है वो क्या होती है। भाई ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय संस्था का मतलब है ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ठीक है। और बेटा इसकी जो अपने वार्ड मेंबर हैं, ये हो गई आपकी ग्राम पंचायत के स्तर पर क्या हो गई आपकी, ये स्थानीय संस्था हो गई एक, ठीक है, ठीक है। भाई पंचायत जो विकास खंड के स्तर पर, सर यहां पे क्या है भाई, इसमें आपका हो गया, बीच में हो गया आपका पे ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। भाई कौन सी निकाल हुई आपका पे, ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। बेटा ब्लॉक प्रमुख के चारों तरफ कौन हो गए, इसके सदस्य, इसके बेटा सदस्य, ठीक है। और बेटा जो ब्लॉक प्रमुख के बेटा चारों जो सदस्य हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इन्हें क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बेटा कहेंगे, ठीक है। भाई शॉर्ट में पहाड़ में क्या बोलते हैं बे, बीटीसी ने कहा जाता है, क्या आपको आप बेटा, ठीक है ना बे। जो आपका ब्लॉक प्रमुख है ये अपने आप में बेटा एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, ये बीटीसी होता है। और बेटा इन्हीं बीटीसी में से एक आदमी को प्रमुख बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख, क्लियर हो, ठीक है। क्या आपको आप पढ़ रही है बेटा, ये किस लेवल पर होता है अपने पंचायत समिति स्तर पर बेटा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो कौन है, ब्लॉक प्रमुख है, ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रमुख बेटा कौन है, ग्राम प्रधान है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन आपका बे, ब्लॉक प्रमुख है, ठीक है। अब बेटा जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद होती है। सर जिला परिषद क्या होती है, देखो जिला परिषद में, ठीक है भाई, इसमें आपका होता है एक जिला, ठीक है बे, जिला पंचायत का बेटा एक अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत बेटा क्या होता है आपका बे, एक अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है। और बेटा इस जिला पंचायत के चारों ओर कौन होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य, ठीक है भाई। इसके चारों क्या होगा बे, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। क्या आपको बात पढ़ रही है, अतुल को समझ में आ रहा है। तो अतुल भाई जिला पंचायत के सदस्य ही बेटा अपने आप में से क्या चुनते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं, क्लियर, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ बसंत, बसंत इसका मतलब हुआ देखो भाई जो ग्राम पंचायत के स्तर पर, ठीक है भाई, जो आपका ये प्रमुख है ग्राम प्रधान, इसका चुनाव भी बेटा कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। हम लोग इसे वोट डालते हैं। ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं, वार्ड मेंबर जो हैं, इनका चुनाव अक्सर कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। इनको भी हम ही लोग वोट डाल लेते हैं। बात लेकिन पंचायत स्तर पर जो पंचायत समिति होती है, इसमें सदस्यों का चुनाव तो बेटा कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन बेटा सदस्य बेटा क्या चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो इसका चुनाव कैसे हो गया आपका, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। जिला परिषद में भाई जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका चुनाव सर कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, हम वोट डालते हैं। लेकिन ये लोग अपने में से क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये कैसे हो गया आपका बे, अप्रत्यक्ष हो गया। क्या आपको ये बात पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बसंत कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, अब बसंत बे, तो बेटा इसका मतलब आपको एक बात यह समझ आ जानी चाहिए है, देखो भाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो प्रमुख है वो उसे हम क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष भी कह लेंगे,
लेकिन बस बात यह है, इसे क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष ना बोल करके भाई इसके लिए एक प्रचलित नाम है, वो कौन सा है? ब्लॉक प्रमुख। क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं कि क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष ही है ये, ठीक है, लेकिन प्रचलित नाम क्या है? ब्लॉक प्रमुख। भाई यहां पे आपका भाई जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है उसके लिए ऐसा कोई नाम नहीं है, उसे हम जिला पंचायत का अध्यक्ष ही कहते हैं। चलो ठीक है, जब बेटा आपके यहाँ पे पंचायती चुनाव होते हैं तब आप लोग क्या करते हैं? भाई आप एक ही दिन में आप 3 वोट डालते हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं आप 3 लोग को वोट डालते हैं। एक बेटा आप वोट डालते हैं प्रधान को, कहीं कहीं 4 डालते हैं, ठीक है भाई। दूसरा डालते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य को, ठीक है भाई। ये प्रधान भाई जौ की बालियां वाला ये होता है, यहाँ पे जौ की बालियां, आइसक्रीम, उनमें से एक चुनना पड़ता है। एक बेटा आपका बीटीसी, ये कढ़ाई, ईट, ये वाला ये होता है यहाँ पे। और बेटा एक आपका आप इसे वोट डालते हैं, ये वाला कप प्लेट और उगता सूरज, ये वाला ये होता है। आप 3 तरह के आप वोट डालते हैं। भाई इतनी बात सबको बल्ले पड़ रही है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो भाई जिस तरह की पंचायत को अभी हम जी रहे हैं, ये मॉडल सर हमें किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था, ठीक है। और किस सिद्धांत पर आधारित है? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये आधारित है। क्या यहां तक की बातचीत सबको क्लियर हो गया? बे सपना बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बात समझते हैं। तो भाई एक चीज तो बलवंत राय मेहता सर ने ये बताई, पहली बात। लिखो दूसरी बात, ठीक है, हो गया है, ठीक। चलो रब्बे और रब्बे भाई इसी के आधार पर जब इन्होंने ये बात बताई यहां पे कि हम ऐसे करेंगे, भाई इसी के आधार पे थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है, थोड़ा रब्बे सर कब लिख लो, लिखो 2 अक्टूबर 1959, इसे मिटा दो यहां पे 2 अक्टूबर, जब लिखो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 19 लिखो 59, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है भाई। बात कहां की हुई? आपकी राजस्थान की, ठीक है, लिख लो बेटा। बात हुई आपकी राजस्थान की, राजस्थान की बेटा बात हुई। और फिर राजस्थान में कहां से बेटा? राजस्थान की नागौर की बेटा ये बात हुई, राजस्थान के नागौर बेटा की बात हुई, ठीक है, हो गया है भाई। पीएम कौन थे उस टाइम पे? जेएल नेहरू थे, ठीक है भाई। पीएम आपके यहां पे जेएल नेहरू बेटा आपके पीएम हुए। जो पीएम आपके यहां पे थे वो थे आपके यहां पे जेएल नेहरू, ठीक है, पीएम आपका जेएल नेहरू थे। तो बेटा जेएल नेहरू ने ही बेटा 1959 में भाई नागौर जिले से क्या पहली, लिखो पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कर दिया, ठीक है भाई। फर्स्ट त्रिस्तरीय पंचायत का बेटा उद्घाटन कर दिया, ठीक है। पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कर दिया, हो गया है पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन बेटा किसने कर दिया? किसने कर दिया? जेएल नेहरू ने कर दिया। पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बे पहली समिति आपको समझ आ गई है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट समिति आपकी ये वाली है, ठीक है बेटा। लिखो दूसरी समिति, सर कौन सी थी? दूसरी कौन सी? आप अशोक मेहता समिति, हेडिंग लिखो अशोक मेहता समिति। अब बात करते हैं यहाँ पे अशोक मेहता समिति की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? अरे सामुदायिक 1952 में, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। पहले कौन सा बोला मैंने? सामुदायिक विकास कार्यक्रम बेटा आपका यहां शुरू हुआ, आप ही ध्यान रखना, ठीक है भाई। लिख लो सेकंड, दूसरा कौन सा? अशोक मेहता, लिख लो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। सर बलवंत राय मेहता समिति के 20 साल की बात, सर भाई 20 साल की बात, ठीक है भाई। 1977 में भाई, वो 57 में थे आप भाई, ये 20 साल बने आपके। 1977 में आपके ये बनी, ठीक है, हो गया है, ठीक। चलो बे बात समझते हैं। 1977 में जब बेटा ये समिति बनी, आपको अगर थोड़ा आपका आइडिया हो तो इस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, ठीक है बेटा। भाई इससे पहले आपकी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ये बेटा वही आपका 78 वाला टाइम है जब बेटा आपका पंचायत जो आपका वो था ना, तब पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें भी आपका ब्रेक चल रहा था, ब्रेक डाउन वाला समय था ये, आपको याद है कि नहीं याद है? ठीक है। तो बेटा
तो जनता पार्टी की बेटा सरकार थी इस टाइम पे, तो इस टाइम पे अशोक मेहता एक समिति गठित कर दे, भाई इन्होंने एक अलग ही बात बोली। ठीक है, लिखते हैं बात कहां पे, देखो भाई पंचायत जो आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी वो स्टार्ट हो चुकी थी 59 में, उसके बाद जाकर के मतलब वो कांग्रेस की बेटा सरकार में से चल रहा था, जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने ठीक है बेटा एक नया मॉडल दे दिया। भाई अशोक मेहता सर ने कहा जनता पार्टी की सरकार की अध्यक्षता में, मतलब उनके उसमें ठीक है, मैंने कहा बे जो पंचायती राज है ना उसमें हम द्विस्तरीय मॉडल को अपनाना चाहते हैं। कौन सा बे? द्विस्तरीय मॉडल। लिखो भाई इन्होंने द्विस्तरीय मॉडल की बारे में बात करी, द्विस्तरीय मॉडल या द्विस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, इन्होंने कहा भाई हम पंचायती राज को हम कैसे बनाएंगे? द्विस्तरीय बनाना चाहते हैं हम पंचायती राज को, बेटा पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा हम द्विस्तरीय बेटा इसे बनाना चाहते हैं, हो गया है। ठीक है बेटा भाई पूछा गया कि दो स्तर कौन कौन से होंगे, भैया इन्होंने बताया दो स्तर कौन कौन से होंगे। ठीक है भाई इस तरह से उन्होंने कहा भैया देखो दो स्तर होंगे। ठीक है भाई ने कहा लिख लो निचले स्तर पर मंडल पंचायत, भाई ने कहा भाई यहां होगी एक मंडल पंचायत होगी। कौन से स्तर पर? निचले स्तर पर। बड़े इन्होंने ग्राम स्तर ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, निचले स्तर पर, निचले स्तर पर। अब बेटा क्योंकि ये है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये आपकी स्टार्ट नहीं है बेटा, आपकी बलवंत राय महेंद्र में, तो निचले स्तर में क्या क्या होगा अब ये चीजें उतनी पता है नहीं, मतलब फिलहाल बेटा बातचीत हो रही है ग्राम वाली ही बातें, ये नहीं है ग्राम जो सब जो नीचे सब ग्राम सभा के स्तर पे ही ये बातें कर रहे थे। ठीक है भाई इसके ऊपर सेकंड नंबर पे दूसरा जिला परिषद होगा ऊपर, जिला परिषद, जिला बेटा क्या आपका परिषद होगा। सर ये किस लेवल पर? आप जिला स्तर पर, देखो जिला स्तर पर हो गया। अब देखो जब बेटा सिंपल सी बात है, जो जिला स्तर पर ये है तो उसके नीचे सभी स्तर पर क्या होगा? मंडल पंचायत होगी। ठीक है भाई नीचे में मंडल पंचायत आपकी होगी। ऐसा किसने बोला? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है भाई ने कहा निचले स्तर पर एक मंडल पंचायत होगी और जिला स्तर पर आपका भाई जिला परिषद आपकी होगी। ठीक है बेटा मैंने आपको बताया इस टाइम पे बेटा जो दौर था जब राजनीतिक बेटा अस्थिरता आपकी चल रही थी, राजनीतिक बेटा ये अस्थिरता का दौर था नीरज, इसी वजह से इनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है अगर ऐसा करते तो राजनीतिक जो आपकी जो स्थिरता थी वो और ज्यादा बिगड़ सकती थी। तो ठीक है लिखो परंतु राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण, परंतु लिखो राजनीतिक अस्थिरता इससे पहले, हाँ ठीक है ये तो जनता पार्टी की सरकार आ गई ना, मोरारजी देसाई वाली आ गई ना अभी तो। ठीक है लिखो हाँ मैं लिखो परंतु राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है अस्थिरता मतलब स्थिर नहीं है। ठीक है अस्थिरता के कारण, अस्थिरता के कारण क्या करते? अस्थिर के कारण। ठीक है लिखो यह सिफारिशें लागू नहीं हो पाई, यह सिफारिशें लागू नहीं हो पाई, राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह सिफारिशें लागू नहीं हो पाई, यह सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। ठीक है भाई इतनी बात सबको बल्ले पड़ रही है। ठीक है हो गया। चलो बे इसके बाद वैसे 83 में अगर आप देखोगे ना बड़े एक तीसरे नंबर पे एक समिति और बनी थी, तो लगे 5 समितियां। ठीक है बड़े एक और बनी थी, पे चाहो तो नाम लिख लो, बस हो गया, लिखो हनुमंत राव समिति, एक आपकी हनुमंत राव समिति 83 में आपकी बनी थी है, हनुमंत राव समिति बेटा आपका 1983 में आपकी बनी थी है, और महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बस लिख लेना कि बेटा आपसे पूछ देता है कि कौन सी बेटा समिति पंचायती राज से जुड़ी हुई नहीं है, तो बेटा ये समिति भी किस पंचायती राज से आपकी जुड़ी हुई है, हनुमंत राव समिति। ठीक है सर कब बनी आपका बे? ठीक है हो गया है
भाई इस समिति ने सर क्या किया, बस एक काम, चाहो तो लिख लो आप, इस समिति ने एक काम क्या किया, ठीक है, इन्होंने जिला स्तरीय योजनाओं का स्वरूप दिया। जिला स्तरीय योजनाएं किस किस बेटा तरह से चलनी चाहिए हैं, किस किस बेटा तरह से उनका विकास होगा, उसका इन्होंने एक स्वरूप दिया। ठीक है, जिला स्तरीय बेटा बोले तो बे ये वाला देखो जो आपका ये है ना, मतलब भाई इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय होगी, बेटा एक होगी निचले स्तर पर, एक होगी जिला स्तर पर। जिला स्तर पर क्या जिला पंचायत होगी, मतलब जिला परिषद होगी। ठीक है, तो ना बे इसका जो स्वरूप है जिला स्तरीय, ठीक है, वो किस तरह से होगा वो दिया, लिखा देखो, जिला स्तरीय जो योजनाओं का स्वरूप है उन पे बेटा यहां पे जो योजना है वो किस किस तरह से आपकी चलेंगी, कैसे वो सक्सेस हो पाएंगे। बेटा ऐसा कहना बे जिला स्तरीय योजना का स्वरूप किसने, मतलब बे हनुमंत राव समिति ने दिया। ठीक है भाई, चौथी समिति कौन सी आ गई बेटा, चौथी समिति लिखो GV.K. राव समिति। भाई चौथी समिति लिखो GV.K. राव है, ये PV.K. राव नहीं है, GV.K. राव। ठीक है, लिख लो मतलब चौथे नंबर पे आपके यहाँ पे GV.K. राव समिति है, GV.K. राव समिति। ये कब आई थी, कब आई थी 85 में, 1990 आपकी 85 में ये आपकी समिति आई थी, मतलब बेटा वो आपकी 83 में आई थी, ये उसके 2 साल के बाद, हनुमंत राय मेहता समिति के 2 साल के बाद ये आई थी, ये आपके आई 85 में GV.K. राव समिति। ठीक है, हो गया है। ठीक है भाई, GV.K. राव जो समिति आई, भैया इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। भाई इन्होंने मेनली जो बात करी, अपना यहां पे लिखो ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर इन्होंने जोर दिया। ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, ठीक है बेटा, ग्रामीण विकास और क्या निर्धनता उन्मूलन। बेटा उन्मूलन क्या होता है, लिखो निर्धनता उन्मूलन बेटा आपके कार्यक्रम है। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, बेटा उन्मूलन में बड़ी ऊ की मात्रा लगाना। ठीक है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है भाई, मूलन का मतलब क्या, मूल का मतलब मूल का मतलब क्या होता है बेटा, जड़। ठीक है, उन्मूलन का मतलब उखाड़ देना। ठीक है भाई, जड़ से बेटा उखाड़ देना निर्धनता को। ठीक है, इसका बेटा विलोम क्या होता है, उन्मूलन का विलोम रोपण, उखाड़ देने का विलोम रोप देना हिंदी में होता है। ठीक है, तो इन्होंने GV.K. राव जो आपकी समिति आई 85 में, इन्होंने ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन बेटा कार्यक्रम पर जोर दिया। एक बात अभी भी ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है। ठीक है डब्बे भाई, 5वीं जो समिति आपकी बनी वो को बेटा कौन सी थी आपके अतुल, 5वीं कौन सी थी आपकी, ठीक है लिखो LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी बेटा से लिखा सिंधवी समिति। ये कब बनी थी, इसके अगले साल 1986 में। LM बेटा आपका सिंधवी आपकी समिति बनी 1986 में। समिति बेटा कौन सी आपका LM समिति कब बनी, 1986 के नाम का ये समिति बनी, ध्यान रखना। ठीक है, ये बेटा आपका समिति बनी कब बनी, 86 के अंदर। ठीक है, हो गया है। चलो भाई, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया, लिख लो। ठीक है, लिखो इन्होंने लोकतंत्र व विकास हेतु, लोकतंत्र और विकास हेतु, लोकतंत्र और विकास हेतु, लिखो इन्होंने लोकतंत्र और विकास हेतु। ठीक है, लोकतंत्र और विकास हेतु। ठीक है भाई, लिखो लोकतंत्र और विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को, लोकतंत्र और विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, लोकतंत्र और विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है भाई, किस तरह से नवजीवन प्रदान किया जा सके उस बारे में डिस्कशन किया।
ठीक है, संस्थाओं को किस तरह नवजीवन प्रदान किया जा सके। नवजीवन बेटा प्रदान किया जा सके का सिंपल सा मतलब यह है कि भाई इन्होंने क्या कहा ना कि जो पंचायत बेटा स्तर पे जो समस्याएं होती हैं उन्हें पंचायत स्तर पे बेटा सुलझाया जा सके। बेटा इसमें ना इन्होंने बेटा सिफारिश कर दी किसकी, न्याय पंचायतों की। किसका न्याय पंचायत, ठीक है, लिखा देखो, इन्होंने न्याय पंचायतों की सिफारिश की। न्याय पंचायत, इन्होंने लिखा देखो, इन्होंने न्याय पंचायतों की बेटा क्या सिफारिश, अर्थात इन्होंने न्याय पंचायतों की सिफारिश की। इतनी बात सबको बल्ले पड़ रही है बेटा, किसका इन्होंने न्याय पंचायतों की सिफारिश की। एक बात अभी भी ध्यान रखना, ठीक है भाई, न्याय पंचायतों की सिफारिश भाई गांव में होती है ना आपके, यहाँ ग्राम पंचायत होती है, आपका न्याय पंचायत होती है, ठीक है, तो मैंने न्याय पंचायत की सिफारिश किसने कविता एलन सिंधिया समिति ने, ठीक है। फिर अब ये कब 86 के अंदर, ठीक है भाई। स्टार्ट कब से हो गई थी ये स्टार्ट भाई 59 से स्टार्ट हो गई थी ना, नागौर से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है बेटा। और 86 आते तक इन्होंने 31 बेटा समिति गठित कर दिया तो बाद में इन सभी समितियों की सिफारिश को बेटा सुनते हुए आगे चल के 1992 में बेटा कब बोलता 1992 में 1992 में 1992 में, ठीक है, 92 लिखो, 1992 में 1992 में, ठीक है। भाई संविधान में भाई क्या संविधान में सर कौन सा 73वां और बेटा आपका 74वां संशोधन कर दिया गया, बेटा कब बोला 1992 में, ठीक है अतुल, कब क्या 1992 में आपका इसमें 73वां और 74वां संशोधन कर दिया गया। एक बात आप भी ध्यान रखेना, ठीक है, 73वां और 74वां संशोधन कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। 1919 कब आपका 92 की बेटा ये बात है भाई। इस टाइम पे ये जो काम हुआ जब इन्हें भाई इस टाइम पे जो पीएम थे आपके वो थे पीवी नरसिम्हा राव, लिखो भाई आपके जो पीएम थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, पीएम लिख लो बे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव यहां पे थे। कब बोलता कब थे बेटा 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव बेटा आपके यहां पे पीएम हुआ करते थे, ठीक है भाई। इन्हीं की बदौलत इन्होंने बेटा संशोधन करवाया बेटा। इसी के बिना जो पंचायत हैं, ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक बेटा आपका दर्जा दे दिया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। ऐसा कब मिला संजय ये 1992 के अंदर, ठीक है भाई। सरकार किसकी थी, पीवी नरसिम्हा राव की बेटा आपकी ये सरकार हुई, ये ध्यान रखना, हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात समझते हैं। होगा भाई पहले कौन सा किया गया आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई। कॉपी के बीच में हेडिंग लिखो 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। भाई क्या विशेषताएं हुई 73वां संविधान संशोधन, लिखो पहले लिखो, आप लिखो 73वां संविधान संशोधन कब हो बेटा संशोधन आपके लिए, कब आप पीएम कौन थे आप नरसिम्हा राव, लिखो 92वां संविधान सर 73वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई। इसमें आपकी क्या क्या बातचीत हुई उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो संशोधन तो आपका 92 में हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ ये आपका 93 में, सर कब 24 अप्रैल, जिस दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है बेटा। लिखो पहली बात ये लागू कब हुआ था 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, ठीक है भाई। इसीलिए हम 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं,
बेटा हम 24 अप्रैल को हम लोग यहां पे पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, हो गया है ना बे। इसके तहत सर क्या हुआ भाई, इसके तहत आपकी एक अनुसूची जुड़ी। ठीक है, देख लो ना बे, अनुसूची बेटा बे इसके तहत आपकी जुड़ी। कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची। 11 बे अनुसूची जुड़ी बेटा, एक भाग जोड़ दिया गया। भाग कौन सा भाग था आपको? भाग कौन सा? इसके लिए भाग लिख लो अभी, वो भाग बेटा 9 आपका जोड़ा गया। भाग 9, भाग 9 आपका जोड़ा गया। ठीक है भाई, इसमें आपका भाग 9 आपका जोड़ दिया गया। ठीक है भाई, इसकी आपके कुछ विषय जुड़े कि कौन कौन से बेटा विषय इसमें शामिल होंगे। कितने विषय आपका बे? 29 विषय। ठीक है आपका बे 29 बेटा इसमें आपके सब्जेक्ट जोड़े गए। 29 विषय लिखो। ठीक है, 29 आपका बे विषय जोड़े गए। 29 विषय, 29 बेटा आपके विषय जोड़े गए। ठीक है, और बेटा ये 29 विषय जोड़ा बे, ये विषय सभी राज्य सूची में शामिल हुए। भाई आपके 3 तरह की आपकी सूचियां होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो बेटा आप बे राज्य सूची में हुए। बेटा इसीलिए क्योंकि बेटा ये 29 जो है ये राज्य सूची के विषय हुए, बेटा इसीलिए ये आपके हर राज्य में कैसे आप अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। बेटा जैसे आप देखते हैं भाई कहीं गांव में जो आप ग्राम पंचायतें हैं उनमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। बेटा कहीं पे आपका 33% का आरक्षण है। ठीक है बेटा बे, क्योंकि राज्य सूची का विषय आप बेटा इसलिए 29 से आपका अलग अलग बेटा आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा आपका देखा बेटा उत्तराखंड में हो गया, आपका बिहार में आपका हो गया। ठीक है बेटा आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया। भाई आप पंचायतों में आरक्षण कितना आपका 50% का बेटा आपका आरक्षण है। ठीक है बेटा, और देखो आपका आपका 33% बेटा आपका महिला आरक्षण आपको देखने को मिलता है। ऐसा काहे के लिए नीरज? क्योंकि बेटा विषय का है आपका राज्य सूची का आपका विषय है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसके तरह आपका कुछ आर्टिकल जुड़े, अनुसूचियां, आर्टिकल। ठीक है भाई 243 से बेटा आपके जुड़े, 243 से बेटा लेकर के आप 243 ओ तक बेटा आपके जुड़े। कहां तक आप ओ तक? भाई पहला आपका 243, फिर बेटा 243 आपका ए। ठीक है, फिर बेटा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल पर कहा आपका ओ तक बेटा आपके ये आपके जुड़े। क्या इतनी बातचीत सबको बल्ले पड़ गई है? विनोद कोई दिक्कत तो नहीं है? तो विनोद भाई पंचायती राज में पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन हुआ बेटा लागू कब हुआ आपका? ये 24 अप्रैल बेटा 1993 लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 24 बेटा अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बेटा कौन सा ये? राष्ट्रीय है भाई, हमारे राष्ट्र का तो है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम इसे कह देंगे। भाई इसके तहत सर क्या क्या हुआ? 11वीं अनुसूची जुड़ी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11 अनुसूची जुड़ी, 11वीं जुड़ी। ऑलरेडी बेटा 10 पहले जुड़ चुकी थी। ठीक है, बात आपको पल्ले पड़ रही है। 10वीं बेटा अनुसूची क्या संबंधित है? 10वीं दल बदल कानून से संबंधित है, पढ़ाया था। ठीक है, भाग बेटा कौन से? 9 भाग जुड़ा। और बेटा विषय कितना आपका 29 आपके जुड़े आप और आर्टिकल आपका 243 ओ तक बेटा आप यहां पे जुड़े। ठीक है, लिखो आप लिखो इसके प्रमुख आर्टिकलों की बात करते हैं। लिखो इसके प्रमुख आर्टिकल। ठीक है, मतलब सारे याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी करने होते हैं, लेकिन बेटा फिर भी आपके सारे नहीं करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं हमें क्या क्या करना है। लिखाऊंगा आपको सारे ही, लेकिन याद अपने हिसाब से करना। पहला आपका इसके बाद इसकी जो आपके आर्टिकल है पहले लिखो 243। बेटा आपका लिखो 243। भाई बातचीत शुरू कहां से होगी? 243 से। और सर 243 में क्या है? लिखो परिभाषाएं। ठीक है भाई, ग्राम पंचायत क्या होगी? ठीक है, जिला पंचायत क्या होगी? ये वो सो सब डब्बे कहा इसमें क्या आपका परिभाषाएं हैं। तो बेटा इसे याद रखने कुछ खास आपकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा 243A। ठीक है भाई, लिखो 243 का ए। ठीक है भाई, 243 का जो आपका ए है ये बेटा बात करता है ग्राम सभा की। लिख लो ये बेटा आपका ये आपकी ग्राम सभा की बात करता है, ग्राम सभा की। ठीक है बट किसकी बात कर रहा हूं? ग्राम सभा की बात कर रहा है।
ठीक है, ग्राम सभा की। 243 बी, 243 का लिख लो बी। ठीक है भाई, ये ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को किसका बे गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत गठन, बसंत ये बात कौन कर रहा है? 243 का बी। ठीक है भाई, बसंत का बे, बी से बेटा आप याद रखना बिल्ड करना, बिल्ड करना बेटा, बिल्डिंग भी हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है भाई, बिल्ड करना मतलब गठन करना, उसे बनाना। ठीक है, हम इसे ध्यान रखेंगे बेटा। 243 का सी, 243 का में सी की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, सी में है पंचायतों की संरचना। जो बेटा आपकी पंचायतें हैं, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। ठीक है भाई, पंचायतों की संरचना का मतलब क्या हुआ भाई? संरचना मतलब भाई जैसे आपका भाई ग्राम स्तर पर बेटा क्या होगा? आपका एक ग्राम प्रधान होगा। ठीक है बेटा, आपका भाई कम से कम बेटा आपके इतने आपके वार्ड मेंबर होंगे। ठीक है, अधिकतम बेटा आपके इतने वार्ड मेंबर होंगे भाई, कम से कम आपके पास 7 होते हैं, अधिक से अधिक आपका भाई 15 होते हैं। तो बेटा इस तरह से ये क्या हुई? आपकी एक संरचना, ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो बेटा ये किसके आधार पर आपका भाई? 243 सी के आधार पर। इतनी बात नीरज पल्ले पड़ रही है। ठीक है, तब ये बेटा ये है आपका सी, ये है आपकी संरचना। ऐसे याद कर लूंगा भाई, सी से क्या आपका बे संरचना। ठीक है, देखो 243 बेटा आपका बे डी। ठीक है बेटा, 243 आपका बे डी। सर डी में क्या है? डी में बेटा बे लिखो पंचायतों बेटा बे आरक्षण की बेटा यहां बात है। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण की बात है बेटा भाई। जो महिला आरक्षण है मतलब भाई कितना आपका पे आरक्षण बेटा भाई, कितना महिला का पे? उत्तराखंड में 50%। उत्तराखंड में 50% आपका ऐसा है, ये ध्यान रखना भाई। आपका कहां पे देखा? आपका बे डी में। ठीक है, ठीक है, डी में पंचायतों में आरक्षण दे रखा है। ठीक है, ठीक है बेटा, भाई डी से मैं याद करना भाई, डी से मैं ऐसा दया जैसा कर लूंगा, तो दया से आरक्षण कर लूंगा, थोड़ा अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखो 243 और डब्बे 4 मानेगा पे। ठीक है, सॉरी यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं पे, इसका ई बेटा, ई से क्या रहेगा? नहीं यहां पे बेटा, ई से रहेगी इसमें एज। एज बोलो तो सर क्या है भाई? एज बोलते यहां पे क्या है? लिखो अवधि। लिखा लिखो अवधि, लिखो पंचायतों की अवधि। सर क्या मतलब है? पंचायतों की अवधि। ठीक है भाई, अवधि का मतलब भाई पंचायतें जो है कितने साल के लिए रहेंगी, ये वो सो वाली बातें। ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक है भाई, याद करना भाई, ई से आपका एज आपका ए से होता है, लेकिन हम ई से हम अवधि याद रख लेंगे। क्लियर? ठीक है, लिखो 243 ई के बाद अगला लिखो एफ। ठीक है भाई, एफ में आपको होता है, लिखो एफ से आपका लिखो, एफ से लिखो सदस्यों की अयोग्यता। सदस्यों हां अयोग्यता। ठीक है भाई, एफ से मैं यहां पे फेल याद रख लूंगा, फेल अयोग्य देगा बे। एफ से बेटा अतुल मैं क्या रखूंगा बे? एफ से मैं फेल याद रखूंगा। ठीक है, ठीक है, लिखो अगला, लिखो जी। ठीक है बे, लिखो 243 का कौन था आपका बे? जी। ठीक है बे, भाई जी में आपका है, लिखो पंचायतों की शक्तियां, शक्तियां। ठीक है, पंचायतों का आपका बे शक्तियां। बेटा कहां दे रखा बे? अतुल कहां दे रखी है? जी में आपके पंचायतों में आपका बे शक्तियां दे रखी है, थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, जी के बाद। ठीक है, तो बे जी का मतलब बेटा हम ऐसा मतलब बे देखो याद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बे, भाई जी से बे जी हजूरी बेटा हम जब तक करते रहेंगे तब तक बेटा हमारी शक्तियां हमारे पास रहेंगी, वरना नौकरी से निकाल दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, खासकर ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, लिख लो 243 का लिखो एच। ठीक है, लिखो एच, एच। ठीक है भाई, एच में आपका क्या बे
240 का बे एच का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, लिख लो पंचायतों की शक्ति आपकी है, बैठे चेंज करते, पंचायतों को कर लगाने की यहां पे शक्ति है। हाँ लिखो पंचायतों को कर लगाने की शक्ति, पंचायतों का आपका बे कर लगाने की शक्ति, ठीक है बेटा। कहां देखा आपका बे, कहां आपका बे एच में आपकी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है बेटा। बे ए में आपका 243 बेटा क्या होगा पे परिभाषाएं हैं, ठीक है। ए में क्या है, ए में ग्राम सभा, बी में बे बिल्ड यानी कि गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि यानी कार्यकाल, ठीक है बे। एफ में फेल यानी कि अयोग्यता, जी में शक्तियां यानी कि पावर बेटा। बे एच में पंचायतों में क्या लगता है बे कर लगाने की बेटा शक्ति। बेटा आपको पता होगा कि जो पंचायतें हैं बेटा ये छोटे मोटे आपके कर लगा सकते हैं, जैसे आपका भाई गांव में अगर आपको कोई मेला लग रहा है तो बेटा उस मेले में जो बेटा लोग वहां पे दुकान लगाएंगे उन पे हल्का फुल्का टैक्स लगाते सकते हैं बेटा। इसके अलावा गांव में बेटा कोई आपका जानवर बेच रहा है, भैंस बेच रहा है तो बेटा उस पर भी क्या करते हैं, पशु टैक्स लगा सकती हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा गांव में जो फेरी वाले आते हैं उन पे चुंगी कर लगा सकती हैं बेटा। ये छोटे मोटे बेटे क्या करते हैं, इनको यहाँ पे अधिकार होते हैं भाई। आप देखते हो यहाँ पे किसी गांव में बेटा जाने के लिए फेरी वालों को चुंगी देनी पड़ती है, 50 रुपए 100 रुपए ऐसा आपको होता है, ठीक है। तो भाई ये अधिकार किसके पास है, पंचायतों के पास, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, 243 एच के तहत, ठीक है भाई। देखो मैं एच को ध्यान से देखता हूं नहीं भाई, देखो एच आपको यहां पे कैसे दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा भाई अलमारी जैसा या बेटा तिजोरी जैसा ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसे याद रखूंगा, ठीक है भाई। टैक्स से बेटा कर बोले तो पैसा बेटा कहां आएगा आपका, ये तिजोरी में आएगा, अलमारी में आएगा, मैं ऐसा याद रखूंगा, ठीक है ठीक है बहुत सी बात है। लिख लो 243 का लिखो आई, ठीक है भाई 243 का लिखो आई का, ठीक है बेटा आई लिखो, आप लिखो हो गया है बेटा। आई से आपका रखा पे वित्त आयोग का गठन, आई से बेटा आपका बे लिखो वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, ठीक है बट आई से आपका लिखो हाँ लिखो वित्त आयोग गठन। वित्त आयोग को हम यहाँ पे आप डिटेल से भी हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप वित्त बेटा गठन कौन कराते हैं, इसका वित्त आयोग का गठन कौन कराते हैं, राज्यपाल, प्रत्येक 5 साल में, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ये आपका है वित्त आयोग, वित्त मतलब पैसा भाई, आई से मैं इनकम याद रख लूंगा, ऐसे यहाँ पे इनकम, ठीक है तो बेटा इनकम से मैं वित्त याद रखूंगा, मेरा थोड़ा ही याद हो जाएगा, ठीक है। लिखा लिखो 243 का, लिखो 243 का जे, ठीक है जे लिखो, जे बेटा जे में आपका कुछ खास नहीं है, चाहो तो लिख लो अभी जे में लिखो पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा मतलब उनको देखना, ठीक है लिखो पंचायतों के लेखाओं जो उनका रिकॉर्ड है कि परीक्षा या संपरीक्षा, ठीक है तो बे उनके रिकॉर्ड को बेटा ऑडिट करना, बेटा पंचायतों में ऑडिट वगैरह चलते रहता है आपका बे, ठीक है ना। बाहर से बेटा लोग आते हैं, फिर जो भी गांव में जो काम किया गया है, ठीक है ना, पंचायतों में लेखाओं की संपरीक्षा यानी कि उनको बेटा बे उनको देखना, ऑडिट करना, किसमें देखा आपका बे जे में, ठीक है भाई। जे से आप यहाँ पे जजमेंट जैसा याद रख सकते हैं आप बे, क्या बे जांच करना या जजमेंट करना, किसमें आपका बे, ये किसमें आपका बे जे में, ठीक है। एग्जाम बेटा आपको ज्यादातर आएगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा अभी तक मैंने कितने कर लिया बे भाई 243 से बेटा कहानी आपकी शुरू हुई थी, इसमें क्या देखा आपका बे, क्या है परिभाषा, ए में क्या है ग्राम सभा, देखो भाई जब ग्राम सभा होगी तभी बेटा ये सारी बातें शुरू हो पाएंगी, ठीक है भाई। बी में क्या है ग्राम पंचायतों गठन, इसे बिल्ड करना, ठीक है सर। सी में क्या है इसकी संरचना क्या होती है बता दी, ठीक है भाई। डी में आपका बे आरक्षण है, ठीक है डी में आपका यहाँ पे आरक्षण याद रखूंगा, ठीक है भाई। ई में आपका है पंचायतों की अवधि या बेटा इसका कार्यकाल, ठीक है भाई। आपका एफ में क्या है आपका बे पंचायत सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है या बेटा बोल देंगे निर्योग्यता भी बोलते हैं इसको, ठीक है एफ में बेटा बे। जी में क्या है सर यहाँ पे शक्तियां, क्या क्या इनके पास बेटा शक्तियां हैं, क्या क्या ये काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। एस में आपका बे
पंचायतों को कर लगाने की बेटा आपकी पावर है, ये आपका एच में दिया गया है। बेटा आई में आपका बे वित्त आयोग बेटा आपका बे गठन दिया गया है, और बेटा बे आपका जे में क्या बे पंचायतों के लेखाओं की सम परीक्षा बेटा यहां पे आपकी दी गई है। बेटा जे के बाद अगले लिखो, लिखो के, लिखो 243 का, 243 का बेटा आपका लिखो के, ठीक है भाई। के में आपका दे रखा है, लिखो पंचायतों के लिए निर्वाचन। भाई के में आपका बे निर्वाचन दे रखा है पंचायतों के लिए, पंचायतों बेटा के लिए निर्वाचन, ठीक है भाई। निर्वाचन कहां देखा आपका बे के में बेटा आपका बे निर्वाचन दे रखा है, ये ध्यान रखना बेटा, थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। बेटा के में क्या दे रखा है आप विनोद, पंचायतों के लिए निर्वाचन। बेटा कहां दे रखा आपका ये के में आपका दे रखा है, ये आप ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 243 का लिख लो, 243 का, हां लिखो बेटा बे एल, ठीक है। लिखो 243 का बेटा बे एल। सर एल में क्या दे रखा है, लिखो संघ राज्य क्षेत्र में अनुप्रयोग, ठीक है भाई। पंचायती राज का जो अनुप्रयोग है वो आपका यूटी, जो आपके यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी आपके हैं, वहां पे किस तरह इनका अनुप्रयोग किया जाएगा। लिखो, हाँ लिखो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग बेटा यहां पे दे रखे हैं संघ राज्य क्षेत्र में अनुप्रयोग, ठीक है। यूटी में किस तरह से बेटा आपकी पंचायती राज व्यवस्था चलेगी, वो सब बातचीत बेटा कहां देगा बे, कहां देखा आपका बे एल में, ठीक है। बे एल में हमें ये दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। बेटा अगर हम यहां पे भारत की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख बेटा आपके जो केंद्र शासित हैं, ठीक है भाई, हम बोलते हैं लक्षद्वीप, कौन सा आपका भाई हम अगर लक्षद्वीप को याद रख लें, ठीक है, तो भाई एल से हम लक्षद्वीप को याद रख लेंगे, तो बेटा अपना ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम कर लेंगे, भाई याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 243 का लिख लो, हाँ लिखो, 12 लिखो एम, ठीक है, लिखो एम, ठीक है। भाई एम में क्या रखा है, कुछ बेटा क्षेत्रों में पंचायती राज जो है ये लागू नहीं होता है, ठीक है। लिखो, एक बार लिख लो, लिखो कुछ क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग इसमें दे रखे हैं, कुछ क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग, ये कौन कौन से इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो, कुछ है, कुछ क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग इसमें दे रखे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। बे तो इस तरह से, तो वो सब नीरज कहां दे रखा है, वो आपका बे एम में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बे एम में, यहां पे ये आपका दे रखा है कि भाई कुछ क्षेत्रों में ये लागू आपका नहीं होगा, ठीक है। अब बे भाई एम से मैं याद रखना, देखो मना करना, एम से मैं मना याद रखूंगा, ठीक है भाई, मना है भैया यहां लागू नहीं होगा, ये मना ही है यहां पे, ठीक है भाई। एम के बाद 243 का लिख लो, हाँ लिखो, आप लिखो एन, ठीक है। लिखो 243 का एन। सर 243 का बे बेटा आपका बे एन में क्या दे रखा है, लिखो बेटा एन में क्या दे रखा है, लिखो विद्यमान नियमों और पंचायतों का बने रहना, विद्यमान बेटा इसका बे नियमों, ठीक है। और बेटा बे पंचायतों का बने रहना, पंचायतों का बने रहना। सर क्या मतलब हो गया इसका बेटा मतलब क्या बोलता बे सोनी, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है भाई अभी वर्तमान में जितनी आपकी पंचायतें हैं ना, जितनी आपके यहां पे पंचायतें हैं, ठीक है, वो पंचायतें बेटा क्या होंगी, हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है। वो पंचायतें हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है।
और बेटा अभी पंचायतों संबंधी जो नियम है बेटा वो भी क्या होंगे, आपके बने रहेंगे। हालांकि बेटा बे संशोधन हमेशा किया जा सकता है, क्योंकि बेटा आपका बे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये जजमेंट किसका है, सुप्रीम कोर्ट का बेटा आपका जजमेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल केस में 1973 का ये मामला है। ठीक है, जहां बेटा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। बेटा इसीलिए आजकल आप एक डिबेट सुनते होंगे कि भाई जो आपका जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ठीक है भाई आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द बेटा आपके जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो भाई इसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं, बात आपको पल्ले पड़नी पड़े। अब बेटा बात यह है भाई संविधान के किसी भाग में संशोधन हो सकता है। सर पहली बात तो यह है क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, तो भाई केशवानंद भारती बनाम केरल केस में स्पष्ट कर दिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। क्लियर है, संविधान का बेटा क्या है, वो आपका अंग है। भाई जब संविधान का अंग है तो संविधान के बेटा किसी भाग में संशोधन हो सकता है, तो बेटा आपका प्रस्तावना भी संशोधन हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है केशवानंद भारती केस में बेटा बे एक मामला दिया था, एक सिद्धांत आया मूल ढांचे का सिद्धांत। सर कौन सा सिद्धांत आया, मूल ढांचे का सिद्धांत आया। ठीक है, कि भाई आप संविधान के किसी भाग में आप संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान के मूल ढांचे में आती है। ठीक है भाई, इसीलिए इसमें संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन है, या बेटा आप कह सकते हो अगर बेटा इसमें संशोधन करना होगा तो बेटा परम से भी परम शक्ति चाहिए होगी, तभी जाकर बेटा आपका ये बात कहीं ना कहीं हो पाएगी, वरना बेटा जाते बे ये चीज पॉसिबल जल्दी से नहीं होने वाली है। ठीक है, बस बात ये देखा भाई एक चीज बेटा आपकी है न्यायिक ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। मैंने आपको समझा रखा बे सर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। भाई जुडिशियल रिव्यू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है भाई वो क्या कर सकता है, अपने ही निर्णय को बदल सकता है। भाई ये भी तो एक चीज है, वो अपने निर्णय को, लेकिन ऐसा करने के लिए बेटा ऐसा होने के लिए बड़ी से भी बड़ी बेटा क्या चाहिए होगी, आपका बे ताकत चाहिए होगी, जब ही जाकर के ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वरना बेटा जाकर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सर कहां आपका बे जो बेटा आपके एंड में क्या बे विद्यमान जो नियम और पंचायतें हैं वो आपके यहां बे बनी रहेंगी। 243 का लिख लो, 243 का ओ, ठीक है, ठीक लिखो 243 का बे ओ। ठीक है, ओ बे ओ में क्या दे रखा है, लिखो 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 निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में लिख लो, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, न्यायालय के क्या हस्तक्षेप, ठीक है बेटा इस पर क्या आपका बे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है भाई, निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है बे तो इसके लिए बेटा न्यायालय जो है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, किस लिए नहीं करता बे, इसमें हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या देखा बे प्रमुख आर्टिकलों को हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। अभी कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा बे जो आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत सर आपका क्या क्या जुड़ा, भाग बेटा कौन सा आपका, भाग कौन सा 9 अनुसूची 11। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 और तक बेटा आपके इसमें जुड़े, तो उन्हीं आर्टिकलों का हमने यहां पे देखा। ठीक है भाई, हमने यहां पे के में सर क्या था, के में पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है भाई, पंचायतों का बेटा क्या आपका बे निर्वाचन है, इनका चुनाव है, किसमें आपका बे के अंदर। ठीक है बेटा, एल में क्या है, लक्षद्वीप में आपका बे, एल में क्या आपका बे लक्षद्वीप है, यानी कि यूटीज में इसके अनुप्रयोग कैसे होंगे। ठीक है भाई, एम में क्या है, मना करना। भाई क्या बे कुछ क्षेत्रों में बेटा ये लागू नहीं होता है, उन क्षेत्रों का डिस्कशन यहां पे एम में है। भाई एन में आपका बे देखा बे भाई एन से हम क्या रखेंगे, नियम। ठीक है ना, बट यहां पर वैसे विधि लिखा होता है, मैंने इसे याद करने के लिए नियम लिख दिया। ठीक है ना,
ठीक है भाई, विद्यमान जो आपकी विधि है मतलब कानून है आपका बे, और पंचायतों को बने रहना बड़ा किसमें आपका बे, एन में आपका दे रखा है सर। ओ में क्या है देखा बे, पंचायत का बे निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप पर प्रतिबंध देखा बे। देखो बेटा बे, भाई ओ को जब मैं लिखता हूं ना ओ, तो बेटा देखो ऐसे बाउंड्री बनाता हूं ओ में, बाउंड्री, ठीक है बेटा, ये क्या है, प्रतिबंधित है। ये बात आपको पल्ले पड़ रही है भाई। ओम आपका बे ऑब्जेक्शन, ये बेटा हम कर रहे हैं, हमें दिख रहा है बेटा ये आपका कुछ इस तरह से भी ऑब्जेक्शन भी आप यहां पे कर सकते हैं। इतनी बातें सबको पल्ले पड़ गई है, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका सारे के सारे बेटा आपका बे आर्टिकल किससे संबंधित, पंचायतों से संबंधित, ठीक है। कौन बता सकता है मुझे फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। विनोद 243 में क्या था, परिभाषाएं। ए में क्या है सर आपका बे, ग्राम सभा, ए में आपका है ग्राम सभा की बात सर। बी में गठन, बी में गठन, एक ही शब्द याद रखूंगा, ठीक है। सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि यानी कार्यकाल, ठीक है बेटा। एफ में अयोग्यता फेल, जी में जी हजूरी शक्तियां, एच में टैक्स, आई में इनकम बेटा। जे में आपका बे जजमेंट लेखा परीक्षण करना, ठीक है। के में आपका बे निर्वाचन, के में आपका है निर्वाचन, ठीक है बेटा। एल में लक्षद्वीप यूटी वाला, ठीक है बेटा। एम में मना कर देना, कुछ जगह बेटा लागू नहीं हो रहा। एन में नियम, और बेटा जो आपकी पंचायत अभी तक थी वो बेटा हमेशा क्या होंगे आपकी बनी रहेंगी, ठीक है बेटा। ओ में क्या आपका बे ऑब्जेक्शन, सर किसका ऑब्जेक्शन, बे न्यायपालिका बे ऑब्जेक्शन यहां पे है। तो बेटा इतनी बात ही सबको बल्ले पड़ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसका बे